अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस आर्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्राम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, यह आर्टिकल जो है ये 4.3 के बाद है। डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्राम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, इसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में हमने रेजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर्टिकल 4.3 को डिस्कस किया था। उस आर्टिकल में हमने सीखा था कि अगर हमारे पास एक फ़ोर्स हो तो उस फोर्स को हम किस तरह से उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी हमने एक फ़ोर्स कंसीडर की थी एफ़, इस फोर्स को हमने रिजॉल्व किया था इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, और वहाँ पे हमने प्रोसीजर भी सीखा था कि हम क्या करेंगे कि अगर ये एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो अगर फोर्स को रिजॉल्व करना है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तो फोर्स एफ़ के हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका वो पार्ट, इसका वो कंपोनेंट जो कि वाई एक्सिस के अलोंग होगा वो इस फोर्स का वाई कंपोनेंट होगा, और इसका वो कंपोनेंट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, जो कि यहाँ तक हमने देखा था कि बनता है, इस कंपोनेंट को हम एक्स कंपोनेंट कहते हैं या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। अब चूँकि ये दोनों कंपोनेंट्स में एंगल 90 है तो इसलिए इन कंपोनेंट्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे। इसका रिवर्स प्रोसेस क्या हो सकता है, देखें। ये इस प्रोसेस में हमारे पास फोर्स थी, हमने फोर्स से उसके कंपोनेंट फाइंड किए, तो इसका रिवर्स प्रोसेस फिर क्या होगा, हमारे पास कंपोनेंट होंगे, उन कंपोनेंट से हमने इस फोर्स को फाइंड करना है, और कंपोनेंट्स भी कौन से कंपोनेंट्स होंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दो कंपोनेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, रेड और येलो। तो जो रेड है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, तो ये हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, इसको क्या देते हैं। और जो येलो कलर में आपको कंपोनेंट नज़र आ रहा है ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो इसको वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या देते हैं। अब हमने इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट से फोर्स को फाइंड करना है, तो इस पर हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं और फोर्स को फाइंड करते हैं। हेड टू टेल रूल में आपको पता है, एक वेक्टर को फर्स्ट वेक्टर कंसीडर करते हैं, फिर इसके ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल को प्लेस करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है और सेकंड वेक्टर का जो हेड है या लास्ट वेक्टर का जो हेड है उनको ज्वाइन कर देते हैं एक वेक्टर के साथ, तो रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आ जाता है। अब इसमें देखें, ये हमारे पास फोर्स का एक्स कंपोनेंट था रेड वाला एफ एक्स, ये वाई कंपोनेंट था फोर्स का, और इससे हमने हेड टू टेल रूल इस पे अप्लाई किया और यहाँ से फोर्स फाइंड कर ली, जो कि इस ग्रीन कलर के एरो से रिप्रेजेंट की गई है यहाँ पे। अब आपकी बुक में यही डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। अब इस पे देखते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स यानी एफ एक्स है उसको रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर ओ पी से, और जो वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स है यानी एफ वाई उसको रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर पी आर से, और जो फोर्स एफ है उसको रिप्रेजेंट किया गया है वेक्टर ओ आर से। अब इस डायग्राम में अगर हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखें। ओ पी और पी आर को ऐड करें तो हमारे पास जो इनका रिज़ल्ट आता है वो ओ आर आता है हेड टू टेल रूल, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ आर की जगह हम एफ़ लिख देंगे। जो ओ पी है वो फोर्स के एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर, तो उसकी जगह एफ एक्स लिख देंगे। और जो पी आर है वो आप इस डायग्राम से भी देख रहे हैं कि वो फोर्स के एफ वाई जो इसका वाई कंपोनेंट है यानी एफ वाई उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये तो थी हमारे पास फोर्स। अब इस फोर्स से मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे, इस फोर्स की मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए आपने मैथमेटिक्स में पाइथागोरस थ्योरम जो है उसको पढ़ा होगा, या अगर आपने उर्दू मीडियम में पढ़ा है तो मसला फिसागोरस पढ़ा होगा। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू एच फॉर हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बी फॉर बेस, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसको मैं शॉर्ट में पी लिख रहा हूँ। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। अगर इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हाइपोटेनस है वो ओ आर बनता है, जो बेस है वो ओ पी बनता है, और जो परपेंडिकुलर है वो पी आर है। तो इनकी जगह इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब ओ आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली जो ओ पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ एक्स को, और जो पी आर वैक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफ वाई को। साथ में इनके स्केयर हैं तो इस तरह से स्केयर आ जाएंगे। अब ये तो फोर्स के मैग्नीट्यूड का स्केयर है, तो हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे आप देखें कि जो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल आउट,
तो फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ये आ जाएगी। फोर्स की मैग्नीट्यूड को एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और लाइट फेस लेटर लिखते हैं, यानी इसको बोल्ड नहीं करते। अब फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ तक तो हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड की। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, और डायरेक्शन हमें मिलती है वो एंगल जो कि फोर्स वेक्टर बना रहा होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यानी हमने थीटा फाइंड करना है, ये एंगल। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए इसी ट्रायंगल में हम टेन थीटा को डिफ़ाइन करते हैं। और कल के लेक्चर में हमने सीखा था कि जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर, जो कि पी आर से जिसको रिप्रेजेंट किया गया यहाँ पे, और ओवर बेस। सो बेस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये वाला फार्मूला अगर आप इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे तो टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर जो कि पी आर साइड है और बेस जो है वो ओ पी साइड है। तो हम ये लिख सकते हैं पी आर ओवर ओ पी। और पी आर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं फोर्स के वाई कंपोनेंट को, और जो ओ पी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स के एक्स कंपोनेंट को। तो दोनों की वैल्यू सब्सिट्यूट की तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है, टेन थीटा इज़ इक्वल टू एफ वाई ओवर एफ एक्स। अब देखें अगर टेन को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ इक्वेशन की इस साइड पे, तो जो थीटा है वो किसके इक्वल आएगा, टेन उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा तो थीटा इक्वल आएगा टेन इन्वर्स फोर्स का वाई कंपोनेंट ओवर फोर्स का एक्स कंपोनेंट, यानी एफ वाई ओवर एफ एक्स। थैंक यू।